बांग्लादेश में लगातार हो रहा हिंदुओं पर हमला, घर में घुस घुसकर कट्टरपंथी मचा रहे उत्पात, फिर भी चुप क्यों है मोदी सरकार? बार बार ये सवाल उठाने वालों को अंदर तक हिला देगी ये रिपोर्ट। नमस्कार। 5 अगस्त 2024 का दिन बांग्लादेश के इतिहास में दर्ज हो गया। इससे बुरा बांग्लादेशियों के लिए और क्या हो सकता था कि जिस शेख हसीना को उन्होंने बतौर पीएम चुना, उन्हीं की सरकार गिर गई। तख्ता पलट ऐसा हुआ कि शेख हसीना की जान के लाले पड़ गए, लिहाजा उन्हें अपने ही देश से मुंह छुपाकर भागना पड़ा। बांग्लादेश एक बार फिर जब अपने सबसे बुरे दौर में आया तो उसकी मदद करने के लिए भारत ही आगे आया और शेख हसीना को सकुशल वहां से निकालकर भारत लाया गया। शेख हसीना बार बार ये ऐलान कर रही हैं कि वो फिर से अपने देश यानी कि बांग्लादेश एक ना एक दिन जरूर लौटेंगी, लेकिन कैसे ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि शेख हसीना के ऊपर कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। उनके खिलाफ तो ऐसा माहौल बांग्लादेश में तैयार कर दिया गया है कि अगर वो वापस जाती भी हैं तो सीधा जेल जाएंगी। बहरहाल, बांग्लादेश में सियासी उठापटक के बीच चर्चा उन मासूम हिंदुओं की भी हो रही है जो बिना बात ही इस हिंसा की आग में जलने के लिए मजबूर है, जो बिना बात ही इस हिंसा में मारे जा रही हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि वो कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं। बहन बेटियों को इज्जत बचा पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में दुनिया के देशों की नजर अगर किसी पर है तो वो भारत पर है। दुनिया के देश ही नहीं, खुद भारतवासी भी मोदी सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि ममता बनर्जी जैसे विरोधी भी मोदी सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो यूएन के सामने प्रस्ताव रखे कि सेना उतार दी जाए। आचार्य प्रमोद जैसे नेता कह रही हैं कि पाकिस्तान की तरह अब बांग्लादेश पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाए। हमेशा अलग अलग मत रखने वाले नेता भी मोदी सरकार के साथ इस मुद्दे पर खड़े रहे हैं, लेकिन सरकार चुप है। ऐसे में मोदी विरोधी कट्टरपंथियों को भी मौका मिल गया कि सरकार को घेरा जाए। आप देख रहे होंगे पिछले काफी वक्त से इस मुद्दे को बहुत हवा दी जा रही है। आखिर मोदी सरकार बांग्लादेश के मुद्दे पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? हिंदुओं की हितैषी बनने वाली सरकार का बांग्लादेश पर ऐसा रवैया क्यों है? अगर आपके जहन में भी ये सवाल है ना, तो इसका कारण आज हम आपको बताएंगे और यकीन मानिए कारण जान आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसे लेकर चीन, पाकिस्तान जैसे दुनिया के कई देशों में खलबली मची हुई है। फिर डीप स्टेट्स तो काम पर लगा ही है। सोरोस जैसे लोग, आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन भी इस फिराक में है कि भारत बस एक कदम बांग्लादेश के खिलाफ उठा ले, बस फिर तो हम मातम मनाने के लिए सड़कों पर उतर ही जाएंगे। यकीन मानिए भारत के खिलाफ इसे लेकर भी बड़ी साजिश रची जा रही है, इतनी बड़ी जिसे देखकर, सुनकर और जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यही खतरनाक एक्सपेरिमेंट रूस के साथ पहले ही किया जा चुका है। स्मार्ट पुतिन भी इसके शिकार हो गए, लेकिन मोदी इस चाल में फंसने वाले नहीं है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे के सालों में जाना होगा। साल 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति हुआ करते थे पेट्रो पोरोशेंको। रूस के साथ वो अपने रिश्ते कभी भी खराब नहीं करना चाहते थे। यही बात अमेरिकी डीप स्टेट्स को चुभती थी। उनके लिए ऐसी साजिश रची गई कि फिर पहले उन्हें देशद्रोही बताकर सत्ता से बेदखल करवा दिया गया, फिर एक कॉमेडियन यानी कि जेलेंस्की को देश की सत्ता पर काबिज कराया गया। जेलेंस्की को बार बार नाटो में शामिल होने का लालच दिया गया और इसी दिशा में यूक्रेन कदम आगे बढ़ाने लगा, जिससे कि रूस भड़क गया। फिर क्या, गुस्साए रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और जिस कदम का इंतजार नाटो देश कर रहे थे वही हुआ। पुतिन के इस कदम के बाद तो पूरी दुनिया में क्या हुआ और तब से लेकर अब तक क्या क्या हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। सोचिए, यूक्रेन नाटो का सदस्य अब तक नहीं बन पाया, लेकिन लालच की वजह से क्या हाल हुआ। इसके अलावा जंग में तो वो जरूर धकेला जा चुका है। रूस भी इस जंग से अब बाहर नहीं निकल पा रहा और इसका सीधा असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अब ठीक उसी तरह नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश के खिलाफ कदम उठवाए जाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि बस एक गोली यहां से चल जाए, एक फैसला नरेंद्र मोदी ले ले और फिर देखिए क्या होता है। बांग्लादेश में भी शेख हसीना को हटवाकर, उनका तख्ता पलट करवाकर मोहम्मद यूनुस को लाया गया। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार करवाए जा रहे हैं, जिससे भारत भड़क सकता है और पुतिन वाली गलती कर सकता है। लेकिन मोदी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो इन देशों के अध्यक्षों से कहीं ज्यादा होशियार हैं। वो जानते हैं कि एक बार ट्रंप शपथ ले ले, फिर डीप स्टेट का खात्मा तो वैसे ही हो जाएगा और फिर वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। कुछ ही दिनों की बात है। इसीलिए मोदी बांग्लादेश के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से फिलहाल बच रही है, क्योंकि सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे, अब तो विरोधी दल भी एक साथ आ गए हैं,
समझ आया आपको कि क्यों ये विरोधी दल भी एक साथ आगे आ रहे हैं और इस मुद्दे पर एकता का पाठ पढ़ा रही हैं। वो ममता बनर्जी जो मुस्लिमों की हितैषी बनती हैं, उनको बांग्लादेश के हिंदुओं पर तरस आ रहा है। यहाँ के हिंदुओं पर तो वो तरस करती नहीं है, लेकिन वहां के हिंदुओं के लिए बड़ी आवाजें उठा रही हैं। अब समझ में आया आपको? उम्मीद है उन लोगों को भी ये समझ में आ गया होगा जो बार बार ये सवाल उठा रहे थे। बहरहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए।